हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र फिर से एक बार आपके सामने, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैंगन विद टीम एसकेपी। और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के बारे में। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन को हिंदी में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन कहते हैं। ये ऐसे ऑक्सीजन के अणु होते हैं जो बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, और इनका निर्माण ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। ये अणु सामान्य रूप से सेलुलर कार्यों में मदद करते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। अब हम समझते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के अणुओं की अधिकता क्यों होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन के अणुओं की अधिकता इसलिए होती है क्योंकि ये सेल के मेटाबॉलिज्म के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। जब सेल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जैसे पोल्यूशन, इन्फेक्शन, रेडिएशन की वजह से आरओएस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट जो इन आरओएस को न्यूट्रलाइज करते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, तो आरओएस का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनके अधिक होने से सेल को बहुत नुकसान होने लगता है, जिससे बीमारियां बहुत तेजी से आती है। और अब हम समझते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस किन कारणों से होते हैं। ये निम्नलिखित कारणों से होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म के कारण, प्रदूषण के कारण, धूम्रपान के कारण, रासायनिक पदार्थ के कारण, सूजन के कारण, अनहेल्दी डाइट के कारण, या रासायनिक पदार्थों के कारण भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस बढ़ जाते हैं, जिनके कारण सेलुलर लेवल पर सेल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए स्रोत बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये कैंगन वाटर इसका एक स्रोत है। और कैंगन वाटर के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। उस कैंगन वाटर में भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो उन फ्री रेडिकल को निगेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आइए एक चित्र बनाते हैं, और उस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में। तो जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, इस चित्र पर हम प्रश्न करके समझते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन के बारे में। जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस कहाँ कहाँ बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस बनने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस हमारे बॉडी के लिए किस तरह से हानिकारक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस को किन किन चीज़ों से न्यूट्रलाइज किया जाता है, ईआर स्ट्रेस क्या होता है, डीएनए डैमेज का क्या होता है, क्या डीएनए डैमेज सेल के अंदर ही होता है, एनएडीपी ऑक्साइड्स क्या होता है, डीएनए डैमेज क्या होता है, डीएनए डैमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चित्र पर हमने प्रश्न किए, और प्रश्न करके हमने समझा कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।